दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताऊंगा 100 ऐसी चीजें जो आपको साइट पे जाके काम आएंगी। प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, या इंटरव्यू की बात बोल लो, या थंब रूल बोलो, सब टोटल चीजें आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। काफी लंबी वीडियो होने वाली है। मतलब इस वीडियो के बाद आपके पास 100 ऐसी चीजें होंगी जो आपको साइट पे जाके काम आएंगी, जहां इंटरव्यू में काफी काम आएगी। ये चीजें बेसिक टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करता हूं, वीडियो लंबी होगी, कंप्लीट देखना, काफी नॉलेज आपको इसमें से मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब। मतलब जो हम स्लैब में बार यूज करते हैं, जो हमारा मेन बार रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसकी मैक्सिमम डाया कितना होना चाहिए? वो होता है हमारा 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। जितनी थिकनेस होगी आपकी 6 इंच होगी या 125 mm, उसका वो डिवाइड बाय 8, तो उतना आपका डाया होना चाहिए जो मैक्सिमम होता है स्टील बार का। डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब, जो क्यूब हम यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कंक्रीट की, उस क्यूब का टॉलरेंस कितनी एक्सेप्टेबल होती है। अगर आपको साइड पे आप काम करवाओगे तो कभी कभार देखना नट बोल्ट ढीला रह जाता है या ज्यादा कस जाता है, तो क्यूब बड़ा छोटा हो गया होता है। तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि 2 mm छोटा और 2 mm अगर बड़ा हो गया होगा वो एक्सेप्टेबल होता है, उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज जो है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्लोप फॉर स्टेयरकेस। जो स्टेयरकेस होती है, सीढ़ी होती है, उसकी स्टैंडर्ड स्लोप कितनी होती है? 25 to 40 डिग्री उसकी हम स्लोप रखते हैं। उससे ज्यादा रखेंगे तो वो चढ़ने में भी दिक्कत होगा और वो दिखेगा भी खराब। नेक्स्ट चीज है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। जो वॉल्यूम होता है सीमेंट बैग का, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कितना होता है? 0.0347 MQ या 1.23 क्यूबिक फीट। 1 इंच कितने सूत के बराबर होता है? 8 सूत। और 1 सूत कितने बराबर होता है? 3.17 mm। याद रखना ये चीज, ये आपको काम आएगी अगर आप गांव वगैरह में काम करवाओगे, वहां सूत में भी आज तक काम किया जाता है। तो 1 सूत हमारा 3.17 mm होता है, याद रखना। नेक्स्ट है लिंटल जो रहता है हमारा, उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी? 150 mm आपको रखनी है, उससे कम आपको उसकी लिंटल की कभी भी थिकनेस नहीं रखनी है। पैराविट वॉल रहती है जो हमारी ऊपर, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए? मिनिमम 1 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज यू कैन यूज सीमेंट फॉर ऑन द मैन्युफैक्चर डेट। जो सीमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, जिस दिन बने हैं सीमेंट, उसके कितने दिन बाद आप सीमेंट यूज कर सकते हो? वो 3 मंथ या 90 दिन होता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर उसको सीमेंट को प्रॉपर वे से, जो मॉइस्चर उसको चाहिए वैसे रखेंगे, तो आप 1-2 साल के बाद भी उसको यूज कर सकते हो। लेकिन वो मतलब उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा फर्क पड़ा होगा और वो थोड़ा खराब हो गया हो। लेकिन जो आपको घर आप सीमेंट लाए हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से आपको 3 महीने के अंदर उस सीमेंट को यूज करना ही करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीपीसी जो रहती है, डैम प्रूफ कोर्स, उसकी थिकनेस कितनी रखनी होती है? मिनिमम 75 mm आपको रखनी है अगर आप कंक्रीट यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर जो शीट वगैरह आती हैं जो आजकल, वो यूज करते हो या टार करते हो, जो हमारा वो रहता है, तो उसमें आप पतला कर सकते हो 10 से 20 mm, लेकिन कंक्रीट में आपको 75 mm करनी है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड वी डू आफ्टर स्लैब कास्टिंग। जब आपकी स्लैब कास्ट हो जाती है तो उसके बाद फर्स्ट काम क्या करना होता है? वो है फिल जो वॉइड्स, मतलब जो उसमें छोटे छोटे वॉइड बन जाते हैं, थर्मल श्रिंकेज होती है या श्रिंकेज से, तो उसको फिल करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, जैसे नीरू बोलते हैं, नीरू फेंकते हैं। उसके बाद उसकी क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए 1-2 घंटे बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक रहती है उसका वेट कितना होता है? तो उसका वेट होता है 3.85 kg, याद रखना। हाउ मच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर वाइंडिंग 1 TMT। मतलब 1 मीट्रिक टन हमारा सरिया होगा, उसको बांधने के लिए हमारी कितनी वाइंडिंग वायर यूज होती है? 10 से 12 kg वाइंडिंग वायर लगती है। तो इससे आप एस्टिमेट भी कर सकते हो। अगर हमें यूनिट वेट निकालना है स्टील का, अगर फीट में है वो, तो उसको कैसे निकालते हैं? डाया डिवाइड बाय 553 kg पर फीट आपका आंसर आएगा। अगली चीज जो है वो है जो हमारा वेट होता है रॉड का, मतलब जो हमारे, ये चीज क्या है जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ये आपके पॉकेट में होनी चाहिए। ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जो 6 mm का बार होता है उसका वेट कितना होता है? 0.22 kg। और बिलिंग और एस्टिमेशन जिसको सीखना है, रेट एनालिसिस, ये चीज उसको हमेशा याद होनी चाहिए। इसको निकालने का फॉर्मूला भी है, D²L/y 162.2। डी हो गया हमारा डाया बार, जितने डाया होगा 10 से 8 उसकी लेंथ डिवाइड बाय 162। लेकिन आप इसको याद रख लो क्योंकि यही मेनली यूज किया जाता है साइड पे।
6 mm का 0.22 kg, 8 mm का 0.395 kg, 10 mm का 0.616 kg, 12 mm का 0.88 kg, 16 mm का 1.578 kg और 20 mm का हमारा हो गया 2.466 kg, 25 mm का हो गया 3.853 kg और 32 mm का हो गया 3.31 kg। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिनिमम डायामीटर ऑफ बार यूज्ड इन डबल, जो हम डबल बार निकालते हैं, मैंने लास्ट वीडियो आपने देखा भी होगा डबल बार कि कंक्रीट में से हमने सरिया निकाला होता है कि फ्यूचर में अगर एक्सटेंशन करना है या सीडी आने वाली है तो हम डबल निकालते हैं। तो मिनिमम डाया कितना होना चाहिए, 12 mm का डबल बार का डाया होना चाहिए। जो हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग रहती है उसको वॉल्यूम निकालना काफी दिक्कत आती है स्टूडेंट को, तो उसका फार्मूला क्या है, ये फुटिंग हो गई हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग, तो उसका फार्मूला रहता है 1/3 A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2 इंटू H। देखो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये सब नोट्स बना के रखो, साइड पे काम आने वाले हैं, इंटरव्यू में काम आने वाले हैं। तो A1 कौन सा हो गया, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, जो नीचे वाला एरिया होगा, मतलब फुटिंग हमारी ऐसी रहेगी नीचे से, तो ये A1 हो गया और ऊपर वाला हमारा ऐसे दिखेगा, वो हो गया A2। तो इसका एरिया निकाल के आपको ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम डाया बार स्लैब, जो मैंने पहले बताया 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, ये पहले बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ क्रैंक बार, जो क्रैंक बार होता है उसकी हम लेंथ कैसे निकालते हैं, वो निकलती है 0.42D। आपने देखा होगा स्लैब में ऐसे यूज किए होते हैं क्रैंक बार, ये तो लेंथ सीधी निकल जाती है, लेकिन ये कितनी है वो कैसे निकालेंगे, वो निकलती है 0.42D। डी क्या है, जो स्लैब की थिकनेस होगी, अगर बाई चांस 125 mm है, 125 माइनस कवर, उसको दोनों तरफ कितना 25-25 दे रहे हो, -25 तो आपका मतलब 75 mm आएगा, मतलब 0.42 इंटू 75 mm, ठीक है, ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार, जो हमारी साइड पे सरिया आता है उसकी लंबाई कितनी होती है स्टैंडर्ड, 12 मीटर आता है, 12 मीटर 100 mm, 12.50 mm, थोड़ा वेरिएशन रहती है, मेनली 12 मीटर आता है, जहां 40 फीट हमारा सरिया साइड पे देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका जो फुटिंग का कवर रखना है आपको मिनिमम, वो कितना रखना है, देखो अगर बॉटम साइड है, ये फुटिंग आ गई हमारी, नीचे अगर मिट्टी है तो आपको रखना है 75 mm नीचे से, ऊपर आपको 50 mm रखना है, याद रखना है हमेशा। कॉलम का क्या है, कॉलम में आपको मिनिमम कवर रखना है 40 mm और स्लैब में कितना रखना है आपको 20 mm और बीम में रखना है 40 mm। जो 1 m³ ब्रिक होती है उसमें कितनी, मतलब 1 m³ हमारी ब्रिक है काम हुआ है, उसमें हमारी कितनी ब्रिक्स होती हैं, 500 ब्रिक्स। स्टैंडर्ड साइज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक आपको सबको पता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है 190 mm 90 mm बाय 90 mm, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। नेक्स्ट है स्टील डेंसिटी। डेंसिटी इतनी चीज इतनी काम आएगी आपको साइड पे, आप सोच भी नहीं सकते, इसको हमेशा याद भी रखना है, नोट कर लो। जो स्टील की डेंसिटी होती है वो होती है 7850 kg पर m³, सीमेंट की होती है 1440 kg पर m³, सैंड की होती है हमारी 11002 1600 kg पर m³, ब्रिक की होती है 1680 टू 1920 kg पर m³। एक सीमेंट बैग का कितना वेट होता है 50 kg, एक फीट कितना होता है हमारा 0.3048 मीटर और mm होगा अगर तो 3.400। 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है 10.76 स्क्वायर फीट और 1 मीटर 3.28 फीट और 1 क्यूबिक कितना होता है 35.28 क्यूबिक फीट। 1 एकड़ कितना होता है 43560 स्क्वायर फीट। ये याद रखना सब चीजें जो बता रहा हूं मैं। देखो लिंटल हम कितनी हाइट पे प्रोवाइड करते हैं, जो लिंटल हम प्रोवाइड करते हैं वो हमें नीचे से 2.4 मीटर पे आपको लिंटल प्रोवाइड करना है हमेशा। और मिनिमम डायामीटर ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब, जो सबसे छोटा डाया का सरिया यूज करते हैं स्लैब में, वो कितना होता है 8 mm का सरिया आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हम मशीन यूज करते हैं कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए वो कौन सी होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम, याद रखना। 1 क्यूबिक सीमेंट में कितने से बैग होते हैं सीमेंट के 30 बैग होते हैं। मिनिमम डाया बार यूज्ड इन कॉलम, कॉलम जो हम वर्टिकल स्टील यूज करते हैं वो 12 mm से छोटा आपको कभी भी उसमें यूज नहीं करना है। लैपिंग हम जो टेंशन जोन में करते हैं वो हमारी रहती है 52 टू 60 डी और डी हो गया हमारा डाया बार। लैपिंग कंप्रेशन में रहती है 24 डी। अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें
तो ऊपर हमारा कंप्रेशन यून हो गया, नीचे टेंशन यून हो गया, तो नीचे हमारा 50D to 60D रहेगा, ऊपर 24D रहेगा। इस पे जो मैं सब बता रहा हूं ना, इस पे हमारी में 400 वीडियो है हमारे चैनल पे, 400 प्लस, उसमें ये सब मैंने अच्छे से पूरी डिस्क्राइब करके बताया, आप देखो प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन इसमें बेसिक बता रहा हूँ, ये नोट्स मतलब एक है कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या आपको कुछ चाहिए अभी नॉलेज या फिर फ्रेशर हो, तो ये आपके लिए मैंने 100 से 150 चीजें आपके लिए बनाई हुई है। बट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी एंड पीपीसी। पीपीसी हो गया पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी हो गया हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये चीजें मैंने बताई हैं, कहाँ यूज करना है, ओपीसी क्या है, क्या कितने ग्रेड है, सब चीजें इतनी बताई हैं, इतना कुछ मैंने अच्छे से डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके देखो। नेक्स्ट है जो कंक्रीट के ग्रेड रहते हैं हमारे, M5 कितना होता है, 1:4:8। 1 हो गया सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, हमेशा याद रखना जो हम रेशो। देखो ये पीसीसी का है, मेनली पीसीसी में यूज किया जाता है, यहाँ M5 से 15 तक पीसीसी के लिए। और M10 का होता है 1.3.6, ये हो गया सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। M15 हो गया 1:2:4। M20 का हो गया हमारा 1:1.5:3। M25 का हो गया 1:1:1:2। ये सब नोट्स बना के रखो, काफी काम आएंगे। जो देखो मिनिमम स्टील हम कितना प्रोवाइड करते हैं, कॉलम, कोई भी कॉलम डिजाइन करते हैं, मैंने वीडियो डाली है डिजाइन पे, आप देखो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, जितना कॉलम का ग्रॉस एरिया होगा उसका 0.8% मिनिमम, और मैक्सिमम कितना करते हैं 6%, जितना भी ग्रॉस एरिया उसका होगा। नेक्स्ट अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा सिविल इंजीनियरिंग गेट रेडी फॉर फील्ड। अगर देखो फील्ड में आप अभी बिल्डिंग के काम में जा रहे हो या टनलिंग के या रोड के काम में, जो आपको टेस्ट आने चाहिए वो होने चाहिए। कंक्रीट के लिए कंप्रेशन टेस्ट, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट, साउंडनेस, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आप बिल्डिंग में और टनलिंग किसी में, हर जगह काम आएंगी ये, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ो, वीडियोस देखो, काफी है हमारे चैनल पे भी। और सॉइल टेस्ट की बात करें, कोर कटर टेस्ट, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट, ये चीजें अगर आप पढ़ लोगे तो साइड पे काफी हेल्प हो जाएगी। मोटार का जो जॉइंट रहता है वो 10 mm थिक होना चाहिए, मतलब ये ब्रिक लगाई हमने, ये ब्रिक लगाई, इसमें अगर जो जॉइंट आएगा वो 10 mm, या ऐसे जॉइंट आएगा वो 10 mm होना ही होना चाहिए कि उसमें बाद में खड्डा होगा तो प्लास्टर भी अच्छे से चिपकेगा। नेक्स्ट मिनिमम डायमीटर यूजिंग कॉलम हमारा 12 mm का रहता है। TMX क्या होता है हमारा, थर्मैक्स पावर्ड बार्स। SD क्या होता है, सुपर डक्टाइल बार। HYSD क्या हो गया, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ये मैंने पहले बता चुका हूं। मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज, मतलब जो सर्कुलर कॉलम हमारा रहता है, मिनिमम उसमें कितने बार होने चाहिए, 6 बार उसमें होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा स्क्वायर होगा उसमें आपके 4 बार होने चाहिए। और डाया मिनिमम कितना होना चाहिए, 12 mm। देखो मिनिमम डाया ऑफ स्टील यूज फॉर चेयर, जो हम चेयर प्रोवाइड करते हैं स्टील में, आपने स्लैब में देखा होगा, आप वीडियो सर्च कर सकते हो कि हमारी इसमें प्लेलिस्ट में है, चेयर क्या होती है, बनाते कैसे हैं, कैसे लेंथ निकालते हैं, उसका आपको 12 mm का डाया यूज करना है मिनिमम। ठीक है, और उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, 1 मीटर में रखनी है, मतलब 1 मीटर के अंदर आपकी एक ना एक चेयर आनी चाहिए। नो लैपिंग, अगर आप 36 mm का बार यूज करते हो उसके बाद यो इसमें लैप नहीं, आपको बेल्ट करना है हमेशा, इससे जो भी हायर डाया आएगा उसमें कभी भी लैप नहीं किया जाता है। ठीक है, देखो लैप आपने देखा होगा, ये हमारा बार आ गया, इसको लैप करते हैं, लेकिन इससे 36 mm से ऊपर होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम बार कपलर करेंगे या बेल्ट करेंगे, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है हमारा द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन, जो भी हम कंस्ट्रक्शन के लिए, क्यूरिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए वाटर यूज करेंगे उसकी pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, अगर मतलब कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ये आपकी फुटिंग है, इसको 1.5 मीटर से ज्यादा ऊपर से माल अगर आप फेंकोगे वो सेग्रीगेट हो जाएगा, मतलब कपची अलग हो जाएगी, पानी अलग, सब चीजें अलग हो जाएंगी, वो आपको कभी नहीं करना है। आईएस कोड में नहीं कहता है और क्वालिटी के खिलाफ है कि 1.5 मीटर ऊपर से आपको कंक्रीट या माल नहीं फेंकना है। क्यूरिंग जो रहती है, ओपीसी सीमेंट होता है जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है मिनिमम। और जो सुपर सल्फेट कंसीमेंट होता है उसकी 7 दिन आपको करनी ही करनी है मिनिमम। एडमिक्सचर जिसमें ऐड है उसको आपको 14 दिन क्यूर करना ही करना है, मतलब उसकी तरह ही आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर डी शटरिंग की बात करें, हमारे जो कॉलम होते हैं वर्टिकल कोई भी है, मतलब कॉलम आ गया या कॉलम के साइड जो रहता है इधर शटरिंग हुई होती है, या वॉल होती है कोई, या लिफ्ट की पर्दी होती है, उसकी आपको 16 से 24 घंटे के बाद उसकी शटरिंग आप खोल सकते हो। नेक्स्ट जो चीज है वो है स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जो माइल्ड स्टील रहता है हमारी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और HYSD रहता है जो, उसकी FE 15 है और FI कितने होगी उसकी स्ट्रेंथ,
415, 500 होगी उसकी 500, 550 होगी 500। जो मिनिमम हुक देते हैं हम स्टीरअप को, ये हुक है, ये जो हुक होती है ये आपको 9D से कम कभी नहीं देनी है। डी क्या है, डाया बार, और 135 डिग्री पे इसको हमेशा बेंड रखना है। दोस्तों ये थी बेसिक चीजें। ऐसी हमारी वीडियोस डेली आएंगी जिसमें बेसिक चीजें अभी फिर से रिवाइज करवाने वाला हूं आपको। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आपको सीखना है तो वो भी मैं आपके लिए जरूर ले आऊंगा। और देखो यही चीजें आपको अच्छे से प्रैक्टिकली कहां सिखाई जा सकती है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक इंस्टीट्यूट है, वहां आपको ये बेसिकली फील्ड भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ऑटो कैड सीखना है, रिविट, ई टैब, कुछ भी आपको सीखना है, मतलब सिविल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का, वो आपको सिखाएंगे। और कॉस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं है, आप इजिली वहां से सीख के ग्रो कर सकते हो। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके क्लिक करो डायरेक्ट। वहां आपको जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना रहेगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसका पैक फी दे के आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू गाइस।